जब तक तुझे देखा ना था तेरे दीदार की तमन्ना थी। अब जब से तुझे देखा है तेरे प्यार की तमन्ना है। खुदा जाने मेरी ये तमन्ना कब पूरी होगी। खुदा जाने मेरी ये तमन्ना कब पूरी होगी। बस इतना भरोसा है मुझे चाहना तेरी भी मजबूरी होगी। उसका दिल मेरे लिए धड़के ऐसी दवा मैं कहाँ से लाऊं। उसकी चाहत मेरे लिए तड़पे वो ताबीज मैं कहाँ से बनवाऊं। या रब उसे लिख दे मेरी किस्मत में एक पल के लिए ही सही, चाहे अगले पल में मर ही क्यों न जाऊं। या रब जो आग लगी है सीने में मेरे वही आग उसके सीने में भी जला दे। सुलगते हुए जज्बातों से आग का एक समंदर बना दे। पार कर जाएं तैर कर उस समंदर को हम दोनों। उसे हेमा मालिनी मुझे धर्मेंद्र बना दे। उसे हेमा मालिनी मुझे धर्मेंद्र बना दे। दोस्तों, जवानी का अट्रैक्शन भी बड़ा ही डेंजर होता है। जब लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, ये उम्र का बड़ा ही कॉन्शियस टाइम होता है जहां युवाओं को बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता होती है। ये उम्र का वो नाजुक दौर होता है जब कोई भी व्यक्ति चारों ओर से समस्याओं से घिरा होता है। सबसे ज़्यादा परेशानी करियर को लेकर होती है, जहां तरह तरह के विचार आवेग के साथ मन में चलते रहते हैं। घर परिवार की आर्थिक दशा और जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हर एक युवा के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी होती है। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारा मन किसी अजनबी की तरफ कैसे आकर्षित हो जाता है, ये सवाल हमसे ही सवाल करता है। दरअसल होता क्या है कि जब हमारा शरीर भारी भरकम कार्य करते हुए ज़्यादा टाइम तक बिजी रहने की वजह से बुरी तरह थक चुका होता है, शारीरिक थकान और मन मस्तिष्क की विकृतियों के बोझ तले दबा हमारा शरीर जिस प्रकार आराम चाहता है, ठीक उसी प्रकार करियर को पटरी पर लाने की जुस्तजू में लगा हमारा मन भी उस वक्त एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा होता है जहां ठहरकर वो अपने दिलो दिमाग को शांत करना चाहता है। ऐसे में व्यक्ति को एक ऐसे पार्टनर की आवश्यकता होती है जो देखने में स्मार्ट तो हो ही, साथ ही उसकी सोच आचार विचार हम सेम हमारी तरह ही हों। जब भी हमारी जैसी खूबियां रखने वाला वो शख्स हमारे सामने आता है, हमारा मन मस्तिष्क हमारी चेतना स्वयं ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये सब जानबूझकर किए गए कार्य की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि ये तो पूर्णतया एक नेचुरली गेम है जो सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए खेला जाता है। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जिंदगी में हो रहे बदलावों को जो लोग स्वीकार कर लेते हैं वो खिलाड़ी हैं, जो इस सबसे वंचित रह जाते हैं वो अनाड़ी कहलाते हैं। अट्रैक्शन भी कई रूप होते हैं। अट्रैक्शन के भी कई रूप होते हैं। कोई किसी के रूप सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है तो किसी किसी को सामने वाले की पर्सनैलिटी ही मंत्र मुग्ध कर लेती है। कोई किसी की आंखों का दीवाना बन जाता है तो कोई किसी की बातों का अफसाना बन जाता है। जो किसी के प्यार में डूबकर खुद को मिटा दे वही सच्चा आशिक दीवाना कहलाता है। लेकिन किसी किसी में एक अलग ही बात होती है, ना उसमें सुंदरता की कोई झलक दिखाई पड़ती है, ना ही अच्छी पर्सनैलिटी का वाइज होता है, मगर उसकी उस सादगी में भी कोई बात होती है जो हमारे दिल पर अपनी एक अलग छाप छोड़ जाती है। सामने वाले की यही छाप हमारे दिल पर लगी मोहर का काम करती है। यही वो अट्रैक्शन होता है
जिसे चाहकर भी हम भुला नहीं सकते। लव इज गॉड, गॉड इज लव। जब हम अपने करियर की ट्रेन पटरी पर लाना चाहते हैं या उसे पटरियों पर दौड़ाना चाहते हैं, अक्सर तभी हमें ऐसी परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में हम एक अजीब चक्रव्यूह में फंस चुके होते हैं। हमारे अंदर एक द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है, जहां चाहकर भी हम अपने आप को निकाल नहीं पाते। यही वो टाइम, वक्त होता है, यही वो सिचुएशन होती है जहां आकर ना जाने कितने हमारे युवा अपना रास्ता भटक जाते हैं। अनगिनत युवा तो ऐसे भी होते हैं जो अपना सब कुछ खो बैठते हैं। जिंदगी के इस क्रिकेट के खेल में पहली बॉल का सामना करने से पहले ही हमारे अधिकतर युवा अपने स्टंप की गिल्लियां बिखरवा दे बैठते हैं। अट्रैक्शन भी बड़ी चीज है दोस्तों। अगर ये आकर्षण तन और शरीर के ऊपरी हिस्सों पर मोहित होता है तो ये एक दिन जरूर धोखा देता है। अगर यही आकर्षण सामने वाले के मन और उसकी दिल की गहराइयों में जाकर समा जाता है तो जिंदगी के सफर को सुहाना बना देता है, जहां जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है। एक और जहां तन और खूबसूरती पर आकर्षित होने वाला व्यक्ति गहरी चोट खाकर जिंदगी के सफर में भटक जाता है, वहीं दिल की गहराइयों में उतरकर डूबने वाला आकर्षण सच्चा इश्क बनकर समय के साथ साथ और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। ऐसे युवा कपल की जोड़ी जिंदगी के बड़े से बड़े सागर को पार कर अपने गंतव्य तक सफलतापूर्वक पहुंची जाते हैं। ये सच है कि जब आप वास्तव में किसी को सच्चे मन से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। दिल अगर किसी को देना है तो बड़ा सोच समझ कर देना मेरे सोना बाबू। दिल बड़ी नाजुक चीज है, जरा ठसक लगी नहीं कि टूट जाता है। और अगर एक बार दिल टूट गया तो जिंदगी से नाता छूट गया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में बनावटी आकर्षण से खुद को दूर रखें। उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में इस तरह की कोई विकृति पैदा हो गई है या न चाहकर भी आप इस भंवर में फंस चुके हैं और आपका मन मस्तिष्क आपका साथ न देकर किसी के ख्यालों में इस कदर डूब चुका है कि आपको वहां से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हम भटकाव वाली जिंदगी ही कहेंगे। इस सबसे बाहर आने का एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर आप अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन म्यूजिक सुनकर आप अपनी एकाग्रता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा विश्वास है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। सी यू, बाय।